गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति समीकरण से प्रश्नावली 2 के सारे सवाल को हल करेंगे। और इसमें क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, त्रिकोणमिति सारणी है जिसको याद रखना हमको बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर इस प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। जैसे साइन 0 अंश का मान है, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान हमको याद करना होगा। जैसे साइन 0 अंश का मान होता है 0, 30 का मान होगा आपका 1/2, फिर 45 का 1/2 और 60 का करणीगत 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। कॉस का देखेंगे तो कॉस 0 अंश का मान होगा 1 और कास 30 अंश का मान होगा करणीगत 3/2 और 45 का 1/2, 60 का 1/2 और उसके बाद 90 अंश का मान हो जाएगा 0। कॉस 90 अंश का मान क्या होगा? 0 होगा। देखो इसको याद ऐसे उल्टा यहाँ से कर दोगे ना, इस साइड से ऐसे चलोगे तो कॉस का निकल जाएगा और ऐसे चलोगे तो साइन का निकल जाता है। और उसके बाद क्या आएगा? 10। तो 10 का इन दोनों के बदले में बटा कर दो, बटा कर दो, बटा कर दो, इन दोनों को बटा कर दो, 10 का उत्तर निकल जाता है। बटा करना क्यों है? क्योंकि tan थीटा बटे हम बराबर पता है हमको कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसलिए बटा करते जाते हैं। तो 10 30 का मान आ जाएगा, 1 में 0 का भाग देंगे तो 1 0 0 होगा और इसमें इसको ऐसे भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ उत्तर आ जाएगा आपका 1/3 होगा। उसके बाद इसका बटा करेंगे तो कणीगत 2 कट जाएगा तो उत्तर 1 आएगा, मतलब 45 का मान 1 होगा। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कणीगत 3 होगा। और इसका अगर 0 का 1 से भाग दे तो ये अनंत आता है या अपरिभाषित कह सकते हो। ठीक है ना भाई। अब देखो साइन का उल्टा क्या आता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक का अगर सूत्र निकालना चाहें 0 का तो आप कर सकते हो, जैसे इसके नीचे में कुछ नहीं मान 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आएगा और इसको भाग देंगे जब 0 को, तो इसका उत्तर कितना आता है? अपरिभाषित कह सकते हो, है ना भैया? अपरिभाषित आएगा। फिर इसका हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 2 होगा। और उसके बाद ये इसका करणीगत 2 हो जाएगा और इसका 2/करणीगत 3 हो जाएगा और इसका उत्तर आपका 1 का 1 ही होगा। ठीक है ना। फिर कॉस में आ जाओ, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक। सेक 30 अंश का मान देखेंगे, सॉरी कॉस 0 का मान देखेंगे तो कॉस का तो 0 का 1 होता है, लेकिन सेक का देखेंगे तो उसका उल्टा कर दो, इसके बटे 1/1 है तो ये हो जाएगा आपका 1 ही होगा। और फिर इसका करेंगे उल्टा तो 2/करणीगत 3 होगा और इसका करेंगे तो करणीगत 2 होगा और इसका होगा 2 और ये हो जाएगा फिर से अपरिभाषित होगा। ठीक है ना। और 10 का उल्टा क्या होता है भाई? कॉट होता है, तो इसका उल्टा लिखते जाते हैं। इसका हो जाएगा अपरिभाषित होगा और इसका आपका करणीगत 3 होगा और इसका 1 ही होगा और इसका हो जाएगा 1/करणीगत 3 और इसका फिर हो जाएगा आपका 0। तो ये वाले सारणी आपको याद रखना होगा, तभी ये प्रश्नावली जो 2 है वो पूरी तरह से आपके समझ में आएगा, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हो। तो चलो आओ देखो पहला प्रश्न के बारे में देखें। 2 का प्रश्न पहला, 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस कर्ण 3 कॉस थीटा बराबर 0 अंश क्या है? 0, है ना। 0 है, अंश नहीं है, 0 बस है। फिर देखो इसमें कॉस वर्ग थीटा कितना है? 2 और इसमें कॉस थीटा कितना है? 1। तो दोनों में से एक एक कॉमन निकल जाएगा, मतलब कॉस थीटा को हम बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा आपका भाई? 2 और एक कॉस थीटा अंदर बच जाएगा और ये कॉस थीटा बाहर निकला तो यहाँ बचेगा करणीगत 3 और ये बराबर हो जाएगा 0। फिर ये 0 जो है इस कॉस थीटा के लिए भी है और यही 0 जो है 2 कॉस थीटा माइनस करणीगत 3 के लिए भी है। दोनों को हम 0 को बांट दिए। फिर क्या होगा? अब आपको देखना है कि कॉस किस अंश का मान जो है 0 अंश होता है। तो आप देखो कॉस 90 अंश का मान यहाँ से देख सकते हो, ये कॉस 90 अंश का मान जो है, सॉरी हाँ, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है तो यहाँ लिख दोगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 अंश और इस तरह से थीटा का मान कितना आ जाएगा?
90 अंश। फिर इस साइड के लिए देखो ये हो जाएगा, ये करणीगत 3 को पक्षांतर करके इस साइड ला सकते हैं, तो ये होगा 2 कॉस थीटा बराबर करणीगत 3 हो जाएगा। कॉस थीटा का 2 से क्या संबंध है, गुणा का, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं करणीगत 3/2। अब देखो करणीगत 3/2 किसका मान होता है, तो कॉस 30 अंश का मान है ना भाई। तो यहाँ थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस 30 अंश, और इस तरह से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। कहने का मतलब है थीटा के मान 30 और 90 अंश होंगे। ये आपके उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल के बारे में देखिए। अगला सवाल है इसमें दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहाँ है, हाँ, 2 साइन वर्ग थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। इसको क्या पहले सवाल के जैसे बना सकते हैं भाई, नहीं बना सकते है ना। इसमें कॉस था तो कॉमन निकाल लिए थे, लेकिन इसमें देखो ऐसा नहीं है। तो हम क्या ये साइन वर्ग को कॉस वर्ग के रूप में बदल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हो, देखो सर्वसमी का 1 के हिसाब से हमको पता है साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है ना। तो हमको साइन वर्ग निकालना है, तो साइन वर्ग थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब साइन के बदले में यहाँ इस चीज़ को लिखा जा सकता है। तो कैसे होगा, 2 साइन वर्ग की जगह इसको लिख दो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, कोष्टक बंद कर दो, माइनस का माइनस और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा बराबर का बराबर और 1 का 1 लिख देते हैं, है ना भाई। फिर क्या होगा देखिए, अब इस 2 का इनसे भी गुणा कर दो और इनसे भी गुणा कर दो, दोनों के साथ गुणा किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 कॉस वर्ग थीटा और माइनस कॉस थीटा। एक को इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, तो प्लस इधर आने के बाद माइनस इक्वल टू 0। अब देखो 2 और ये 1 आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना भाई। ये +2 है, ये -1 है तो घटेगा, है ना। तो कैसे होगा इसको, ये बचेगा -2 कॉस वर्ग थीटा माइनस कॉस थीटा। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा +1 बच जाएगा भाई, यहाँ +1 होगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ माइनस को हटाना है, तो सब में माइनस का क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देते हैं। यही चलो यहाँ माइनस का गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 कॉस वर्ग थीटा और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखो वर्ग समीकरण में इस टाइप का बहुत सारे सवाल हल किए हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ कितना है, तो ये सामने वाले का 2 का इससे क्या है, गुणा है, तो 2 एकम 2, यहाँ 2 छिपा है। अब हमको ऐसी संख्या खोजना है जिसका दोनों का गुणा, जो संख्या ले रहे हो उसका गुणा जो है -2 आना चाहिए, और फिर दोनों का जोड़ या घटाव जो है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि जो संख्या ले रहे हैं उसका गुणा जो है -2 आना चाहिए, और जोड़ या घटाव कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, लेकिन माइनस लाना है ना भाई, तो 2 को प्लस रख दो और 1 को माइनस रख देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 एकम 2 -2, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। इसी चीज़ को लिखना है यहाँ। कैसे लिखोगे, 2 कॉस वर्ग थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। अब देखिए, अब फिर से कॉमन निकालना है। यहाँ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो 2 कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका, कॉस थीटा प्लस ये 2 कॉस बाहर निकल गए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। फिर यहाँ भी वैसे करना है कि अब यहाँ देखो कॉस थीटा -1 कुछ नहीं निकल पा रहे, तो इस स्थिति में क्या बाहर निकलते हैं भाई, 1 बाहर निकल जाएगा, और अंदर बचेगा आपका कॉस थीटा और ये +1 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो ये cos थीटा प्लस 1 है, तो इसको पुनः बाहर निकाल दो, और ये बाहर निकल गए तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos थीटा, और इसमें से ये बाहर निकला तो यहाँ क्या बचेगा, -1। ये -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर देखो अब ये 0 जो है इनके लिए भी है और 0 इनके लिए भी बांटना है, तो cos थीटा बराबर cos थीटा +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये होगा
2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर देखो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर -1 और यह होगा 2 cos थीटा बराबर +1। इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो अब फिर देखो त्रिकोणमिति सारणी में यहाँ cos थीटा किसी भी अंश का मान जो है -1 नहीं आ रहा है इसमें, जहाँ तक कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 90 अंश से 0 अंश से 90 के बीच में cos किसी भी अंश का मान जो है माइनस नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार कह सकते हो, ऋणात्मक होने के कारण यह अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। और यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ तो माइनस नहीं आया है तो cos थीटा बराबर लिखा जा सकता है, ये 2 इस साइड आएगा मतलब 1/2 होगा। अब फिर आपको खोजना है कि cos में किस अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो आप पाएंगे cos 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। इस तरह से थीटा के केवल एक मान आएगा यहाँ 60 अंश, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके प्रश्न दूसरा भी हल हो गया। तीसरा प्रश्न है, इसमें देखो थोड़ा सा आ रहा है ना, कैमरे में आ रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है कि 3 tan वर्ग थीटा बराबर 2 sec वर्ग थीटा +1, ये ऐसा है ना। तो देखो अब या इसमें से जो 3 tan है इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर ज्यों करते हुए रहने दो। 3 tan वर्ग थीटा बराबर, अब आपको देखना है कि क्या हम ये सेक को कुछ लिख सकते हैं। तो सर्वसमी का आपको पता होना चाहिए कि ये सेक को लिखा जा सकता है 1 + tan वर्ग थीटा लिख सकते हैं, और ये +1 का 1, ये सेक वर्ग थीटा को आप 1 + tan वर्ग थीटा लिख सकते हो सर्वसमीका के हिसाब से। फिर ये हो जाएगा 3 tan वर्ग थीटा बराबर, अब ये 2 का इन दोनों से गुणा करना है, 2 का इन दोनों से गुणा करना है, तो ये 2 एकम 2 प्लस का प्लस और 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2 tan वर्ग थीटा और +1 हो जाएगा। अब इन सब को इस साइड लिया, सब को इस साइड लिया, एक बार ऐसे भी कर सकते हो, 3 tan वर्ग थीटा बराबर 2 और 1 हो जाएगा 3 + 2 tan वर्ग थीटा, ऐसे कर दीजिए। अब ये 2 tan वर्ग थीटा को इस साइड पक्षांतर करके ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3 tan वर्ग थीटा माइनस 2 tan वर्ग थीटा बराबर लिख सकते हो आप यहाँ 3 लिख सकते हो। अब देखो 3 tan वर्ग में हम 2 tan वर्ग थीटा को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 tan वर्ग थीटा बच जाएगा, बराबर यहाँ होगा 3 वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो इस साइड क्या लगता है भाई, कर्ण ही लगता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर वर्गमूल √3 हो जाएगा। अब आपको खोजना है कि tan किस अंश का मान जो है कर्णीगत 3 होता है, तो आप देख सकते हो tan 60 का मान जो है, tan 60 का मान जो है कर्णीगत 3 होता है। इस तरह से थीटा के जो मान है tan थीटा इक्वल टू यहाँ लिख देंगे tan 60 अंश, और फिर थीटा का मान आपका आ जाएगा 60 अंश। यही हमारे आंसर हो जाएंगे तीसरा का। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा देखो, प्रश्न क्रमांक चौथा है, इसी में प्रश्न क्रमांक थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि cos वर्ग थीटा माइनस 3 cos थीटा +2 बराबर हो जाएगा sin वर्ग थीटा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, साइन वर्ग थीटा को हम चलो अगर इस साइड पक्षांतर करके ले आते हैं, पहले साइन वर्ग थीटा को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, cos वर्ग थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस का प्लस 2, ये प्लस है, इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस साइन वर्ग थीटा, ठीक है भाई। फिर बराबर आप कर सकते हो 0। फिर देखिए ये cos वर्ग थीटा है माइनस 3 cos थीटा +2, फिर यहाँ माइनस का माइनस, ये साइन वर्ग थीटा को 1 माइनस cos वर्ग थीटा लिखा जा सकता है सर्वसमीका 1 के अनुसार, है ना। उसके बाद देखो ये होगा आपका cos वर्ग थीटा माइनस
3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 1 होगा और माइनस माइनस प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ये कॉस वर्ग थीटा प्लस में है, ये कॉस वर्ग थीटा प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद हो जाएगा 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा +1 = 0। अब फिर वही कंडीशन है जो वर्ग समीकरण में हम अक्सर करते हैं कि यहाँ संख्या कितना है 2 है, 2 एकम 2 है, दोनों का गुणा 2 आना चाहिए, 2 एकम 2 होना चाहिए और उसका जोड़ या घटाव आना चाहिए 3। तो ऐसी संख्या क्या है भाई, हम 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा और 2 में 1 को जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा, मतलब यही मिलेगा। अब लिखना कैसे इसको, तो 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा और इस तरह से +1 = 0। ठीक है ना, फिर कोष्टक में ले लेते हैं तो 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एक कोष्टक में हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दो, और दूसरे कोष्टक में कॉस थीटा, हाँ यहाँ ध्यान रखना ये प्लस का प्लस नहीं लिख देना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, पहले कोष्टक में जो साइन आया है माइनस तो यहाँ भी आपको क्या रखना है माइनस और =1 कोष्टक बंद करके =0 कर दो। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, कहीं यहाँ प्लस लिख दोगे तो माइनस प्लस माइनस जो कि गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है पहले कोष्टक में जो चिन्ह आता है वही दूसरे कोष्टक में भी रहना है। फिर इसमें देखो 2 है कॉस थीटा है, 2 है कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा तो 2 कॉस थीटा बाहर निकल गया, इसमें क्या बच जाएगा कॉस थीटा और यहाँ क्या बचेगा 1। और फिर ये तो सेम लिखा हुआ है, अब जब कुछ भी बाहर नहीं निकलता उस स्थिति में हमेशा क्या बाहर निकाला जाएगा 1, क्योंकि 1 का सबके साथ गुणा रहता है। ठीक है भाई, अब देखो अब ये cos थीटा -1 cos थीटा -1 दोनों में है तो cos थीटा -1 कॉमन निकाल दो, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 2 cos थीटा और ये -1 का 1 = 0 का 0। फिर ये 0 को दोनों के लिए डिवाइड कर दो, बांट दो, तो cos थीटा -1 = 0 हो जाएगा और इधर होगा 2 cos थीटा -1 = 0। फिर यहाँ cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ होगा 2 cos थीटा बराबर 1। हम आपको अब हमें खोजना ये है कि cos किस अंश का मान जो है 1 होता है, तो आपको ध्यान में रखना है cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। कहने का मतलब है यहाँ आप थीटा का मान कितना लिख सकते हो 0 अंश लिख सकते हो, थीटा का मान 1 तो कितना आया 0 आया, और इधर लिख सकेंगे हम cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। फिर देखना है कि cos में किस अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो आप पाओगे वहाँ cos 60 का मान जो है, कहने का मतलब है cos थीटा और इधर हो जाएगा cos 60 अंश और इस तरह से थीटा के मान हो जाएगा 60 अंश। तो क्या क्या उत्तर आएगा, एक तो 0 आएगा और एक तो 60 अंश आएंगे, ये हमारे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो चौथा सवाल भी हल हो गया। अब प्रश्न 5वां इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझोगे। ये हो जाएगा cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा = यहाँ आया है 4। इसको प्रूव नहीं करना है, हमको थीटा का मान निकालना है ना। हालांकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 में आप हल कर चुके हो, लेकिन वहाँ प्रूव करना होता था, यहाँ प्रूव नहीं करना है, थीटा के मान निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो ये cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी है, तो cos थीटा कॉमन निकाल दो और जैसे ही कॉमन निकालेंगे cos थीटा की जगह में बच जाएगा 1 और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस का प्लस, ये cos फिर बाहर निकल गया तो इसके जगह में क्या बच जाएगा 1 और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोष्टक बंद कर दो, बराबर 4 का 4 लिख दीजिए। क्लियर। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का इस 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का इसके साथ करेंगे और फिर नीचे का नीचे से। ये तो हर बार आप करते आए हो, ये वाला संकेत, ये वाला साइन आप याद रखिए। तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 से गुणा करना है, यहाँ लिख लो cos थीटा का cos थीटा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस
साइन थीटा आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 माइनस साइन का इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। फिर नीचे का नीचे से करना है तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम बार बार यूज़ करते हैं, a माइनस बी, और a प्लस बी जब भी ऐसा रहता है तो उसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a के जगह में है 1 और b के जगह में है साइन, तो a का वर्ग मतलब हो जाएगा 1 का वर्ग और b का वर्ग मतलब हो जाएगा साइन वर्ग थीटा, और कोष्टक बंद बराबर 4 का 4। ठीक है भाई, यहाँ तक ही क्लियर। फिर कॉस थीटा बराबर, अब देखो ये माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो 1 और 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा आपका साइन वर्ग थीटा, कोष्टक बंद कर दो और फिर बराबर 4। ठीक है, फिर देखो ये इसका इससे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन वर्ग थीटा को सर्वसमीका 1 के हिसाब से आप लिख सकते हो कॉस वर्ग थीटा लिखा जा सकता है, बराबर 4 हो जाएगा। पता है ना भाई कि यहाँ साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। हमको कॉस निकालना है, मान लो जाए तो कॉस वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, ये देख सकते हो। इसके हिसाब से 1 माइनस साइन वर्ग के थीटा में हम क्या लिख दिए, कॉस वर्ग थीटा लिख दिए। ठीक है भाई, फिर देखो ये 2 और बराबर 4, ये भी ऊपर में ये भी ऊपर में, बीच में बराबर का चिन्ह है, और जब भी ऐसे कंडीशन होता है अगर कटता है ना तो कटा दीजिए, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, इस तरह से यहाँ हो जाएगा। और देखो ऊपर में कितना कॉस है 1 और नीचे में कितना है 1 है, सॉरी 2 है, तो ऊपर का 1 और नीचे का 1 कटेगा तो नीचे में बच जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा आपका 2। आप चाहो तो यहीं से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 बटे कॉस है, 1 बटे कॉस है, उसको अगर ऊपर ले जाए और 1 को नीचे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे 1 होगा, और 1 को लिखना नहीं है तो इसको भी ऊपर कर दो, इसके नीचे में 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे में। समझ में आया ना, अगर एक साइड को ऊपर नीचे अंश का हर का अंश लिख रहे हो तो दूसरे साइड का भी हर का अंश और अंश का हर लिखा जाता है। ठीक, अब फिर देखेंगे कि कॉस थीटा में कॉस किसका अंश जो है किस अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो आप पाओगे कॉस 60 अंश का मान जो है, कॉस 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। इस तरह से थीटा के मान कितने हो जाएंगे 60 अंश। इस तरह से ये प्रश्नावली आपका पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ध्यान से 1-2 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।